हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर जो है सेल अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है साइटोप्लाज्म। तो अगर आपको सेल के स्ट्रक्चर का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप देखोगे कि सेल के एक्चुअली तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है सेल की, जिसको आप कहते हैं झिल्ली भी कहते हैं, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट जो सेल का होता है वो न्यूक्लियस, जो सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब इसी मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यानी अंग जो हैं वो तैरते हुए नज़र आते हैं, वो डूबे हुए नज़र आते हैं, और वो एक ख़ास फंक्शन जो है सेल के लिए परफॉर्म करते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअली क्या है? वो लिक्विड लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर जो सेल का हिस्सा होता है, फ्लूइड लाइक पार्ट। तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में सेल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस मिलता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो यही हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। देखिए साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म में देखिए पहला पॉइंट क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इन इट विच इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि किसी भी सेल की आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर जो है फ्लूइड लाइक, फ्लूइड मतलब लिक्विड जो फ्लो कर सकता है, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं, और इसी लिक्विड सब्सटेंस को, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म। अब और क्या है साइटोप्लाज्म में? द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनेल्स दैट कैन परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गन्स नहीं कहते हम, ऑर्गन्स मतलब अंग, और ऑर्गेनल शब्द जो है वो अंगक होते हैं। तो कोशिकांगक, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग होते हैं ये। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स या अंग जो हैं वो होते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब हम देखें साइटोप्लाज्म भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लिक्विड है, और इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। इसके फंक्शंस देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास। इट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड द सेल ऑर्गेनल्स एंड मॉलिक्यूल्स। साइटोप्लाज्म क्या करता है? वो उन सभी ऑर्गेनल्स को, सेल ऑर्गेनल जो है, मैंने आपको बताया उसमें तैरते हुए नजर आते हैं, डूबे हुए नजर होते हैं। तो वो एक्चुअली किसको सपोर्ट कर रहा है? जो लिक्विड है, इसको आप साइटोप्लाज्म कह रहे हैं सेल के अंदर, वो वास्तव में उन सभी सेल ऑर्गेनल्स को और सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो उसको सस्पेंड करके रखता है, यानी कि उसको उसमें डुबो के रखता है, उसको सपोर्ट करता है। तो सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो बड़ी आराम से उस सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म की वजह से ही वो वहाँ पे रहते हैं। सेकंड देखिए, द सेल्यूलर प्रोसेसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म सच एज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड पार्ट है सेल का, वो वास्तव में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रम, जो कोशिका में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहे हैं, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है? प्रोटीन की फॉर्मेशन। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन जो होती है सेल के अंदर, देखिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सेल के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है सेल के अंदर, वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। तो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है साइटोप्लाज्म का कि यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन भी होती है। नेक्स्ट देखिए, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल सच एज हॉर्मोन्स। तो साइटोप्लाज्म जो है वो कुछ विशेष पदार्थों की, कुछ खास सब्सटेंसेस की मूवमेंट को भी इंश्योर करता है, जैसे कि हार्मोन्स हैं, तो वो सेल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, डिसॉल्व सेल्यूलर वेस्ट। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने पता कि सेल में जब बहुत सारे प्रोसेस या फंक्शंस जो हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब उन्हीं वेस्ट को सेल से बाहर भी निकालना है, तो वेस्ट एज सच नहीं निकलते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? इन वेस्ट सब्सटेंसेस को जो सेल के अंदर बनते हैं उसको डिसॉल्व कर लेता है, अपने अंदर घोल लेता है, और फिर बड़ी आसानी से इन वेस्ट प्रोडक्ट को सेल्स के बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म के। पहला क्या है कि सभी सेल ऑर्गेनल्स को अपने अंदर सपोर्ट करता है। दूसरा, साइटोप्लाज्म में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो होते हैं, जैसे कि प्रोटीन की फॉर्मेशन। और तीसरा, ये कुछ खास सब्सटेंसेस को सेल के अंदर अलाउ करता है, जैसे कि हार्मोन्स। और चौथा क्या है कि जो सेल का वेस्ट जो बनता है सेल के अंदर, वो भी इसमें डिसॉल्व हो जाता है, जिसको बड़ी आसानी से सेल के बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कि आपको समझ में आए होंगे।
अब तो आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।